कैट बिरयानी बना देनी थी इस कढ़ाई के साथ है? अस्तगफिरुल्लाह, कुछ तो खुदा का खौफ करे। अरे पर गधा कढ़ाई है, गधे को तो मैं प्यार से देखती भी नहीं हूँ, पूरा गधा खा गए। अरे मुझे तो सोच सोच के कराहत हो रही है, कुछ हो रहा है। मैं तो पूरे स्कूल को बताऊंगी ये साशा ने डोंकी कढ़ाई खाई है। बल्कि तुम स्टेटस लगा दो स्कूल के ग्रुप में अभी। सच्ची लगा दूं? हाँ, और नीचे ये भी लिखवा देना कि सरमत के चटखारे की स्पेशल पेशकश है और आपको भी इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब झूठ बोला था उनको डराने के लिए। ए बेटा, झूठ भी इंसान किसी ढंग के जानवर का बोलता है, तुझे गधा ही मिला था झूठ बोलने के लिए। पर क्या शेख साहब के डॉगी का नाम लेता? वो मनूस जो हर वक्त जुबान बाहर निकाले मुझे घूरता रहता है। शेख साहब? नहीं, उनका कुत्ता। शेख साहब तो मुझे देखते भी नहीं है। ऐसे बाबा, आपने उनके घर जाके अच्छा नहीं किया है? क्यों अच्छा नहीं किया? अरे ऐसी सुनाई ये कुतुब को और सफी चाचा को कि कान से धुएं निकल रहे थे दोनों के। हाँ, इसीलिए धुएं के बादल नजर आ रहे हैं आसमान में। तुम ये टके टके की मजाक ना अपने बाप के साथ कर लेना, वरना वो छटाक भर की लड़की पूरे शहर में नचाती फिर रही है तुम्हें। वहां तुम्हारे दिमाग की दही बन जाती है, वो भी बेरोजगार बैक्टीरिया की। उसी लड़की का मैदा आज बाहर ना निकला तो मेरा नाम आदम सुल्तान नहीं। क्या फायदा, अब तो उनको पता चल गया होगा तुम मजाक कर रहे थे। ये वही मटन वाली कढ़ाई थी। मैं साशा को टेक्स्ट करके बता देती हूँ कि वो डोंकी कढ़ाई नहीं थी और उल्टियाँ करना बंद कर दे। ओ आए तशरीफ लाए। सॉरी, ये अब्बा ने चेक भिजवाया है। नहीं, ये नहीं हम ले सकते, तुम वापस ले जाओ इसको। नहीं ले जा सकती, अब्बा डांटेंगे। अब्बा की डांट से इतना ही डर लगता तो फिर आसमान में ना उड़ती। मुझे दो, मैं खुद देख रहा था। दुनिया तुमने बहुत गलत किया ये। इतना तो ख्याल कर लेती कि तुम्हारे अब्बा का चमचा है ये, सुबह को कितने काम करता है इनके, जो तुम लड़कियां नहीं कर सकती हैं? सुल्तान बस कर दे। नेहा बैठो बेटा। नहीं आंटी, मैं चलती हूँ। क्या जरूरत थी इस तरह से लड़कियों वाला ताना देने की? जरूरत थी भाई, ताकि उसे पता चले लड़कियों की हुदूद क्या होती है। ये वैसे गलत कहा आपने अब्बा। आपको हमेशा गलत ही कहता रहता है। डोंकी कढ़ाई, कैट बिरयानी, रेस्टोरेंट है कि चिड़ियाघर? ओ बात सुनो, जाके अपने अब्बा को सुनाओ जो बच्चों की तरह पहुंच गए थे हमारी शिकायतें लगाने। ओ बच्चों जैसी हरकतें तो तुम कर रही थी, वो पेज हैक करवा के। और जो इतनी पब्लिसिटी तुम्हारे रेस्टोरेंट की हुई उसका कोई हिसाब ही नहीं। हमारे रेस्टोरेंट को तुम्हारी सस्ती पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो वो पब्लिसिटी स्टंट्स जो है अपने तक महदूद रखो। हा? नुकसान भर रहे हैं ना, खामा की आला गर्फी दिखाने की जरूरत नहीं है। सलमान भाई पहुंच गए हैं चेक लेकर हमारे घर। प्रोफेसर साहब की वजह से वो नुकसान नहीं हुआ, ओके? मैं सिर्फ अपनी रिकवरी से गर्ज होना चाहिए, नुकसान जिसने भी किया हो। सॉरी, मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज होकर सोच नहीं सकता। दिल से इज्जत करता हूँ सर की। मत करो प्लीज। जो 1 मिनट में तुम्हारे अब्बा ने ताना दे दिया ना, और ये 2 बेटे पैदा करके कौन सा एहसान कर लिया इस दुनिया में। अब्बा को वो नहीं कहना चाहिए। उनको तो हमारे घर भी नहीं पहुंचना चाहिए था, पेट्रोल की बाल्टी उठाकर। जो आग तुम लगाओगी ना, उसके शोले तुम्हारे घर तक ही पहुंचेंगे, देखना। अपनी लगाई हुई आग खुद बुझाना आती है मुझे। 1.5 लाख का नुकसान हुआ ना तुम्हारा। हाँ। 2 दिन में 3 लाख का प्रॉफिट करवा के दूंगी, लिख लो मेरी ये बात। क्या करोगी? मैं जो भी करूं, तुम बस अपने पूरे हथियार 2 दिन तक रेस्टोरेंट पे रखना। ये ना हो कि फिर रोने लग जाओ, हमारे ऑर्डर्स पूरे नहीं हुए। यार, वैसे कितनी गलत बात है यार। बाबा को नेहा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको अभी भी उनके खानदान का एहसास है? यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कितना बुरा लगा होगा महा को। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि उस नेहा की क्या प्लानिंग हो रही होगी। उसको छोड़ो, वो तो मरीख में भी कुछ ना कुछ कर लेगी। तो मरीख को छोड़ें, अपने जमीनी हथियार रेडी रखें। वे तुम लोग दोनों यहाँ गप्पे लगाने बैठ गए हो, मेरा क्या होगा ये बताओ। यार बाबा, फिलहाल नहीं हो सकता इतने पैसों का बंदोबस्त। हाँ, घर आई लक्ष्मी को ठोकर मारोगे तो ऐसे ही होगा ना। अच्छा खासा 1.5 लाख का चेक वापस कराए। आपके दिमाग में तो वही 1.5 लाख अटका हुआ है। तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा और सरमत का मामला है। इसी के कहने में मैंने बुकिंग कराई थी और मेरे क्रेडिट कार्ड पे कटौती भी हो गई। अब कौन भरेगा मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल? मैंने आपसे ये कब कहा था? कवर के साथ साथ लगता है दिमाग का भी पट्टा हिल गया है। तुमसे पूछा था मैंने, तुमने कहा था जो मर्जी आया करो। अरे बाबा, वो मैंने गुस्से में कहा था। है? तो हम लोग वीडियो कॉल पे थोड़ी थे जो मैं तुम्हारे चेहरे के जाविये पहचान लूं। भरे इनके 5 लाख अपना गुर्दा बेचकर। हाँ, गुर्दा तो तुम भी भेज सकते हो, एक बार हुक्म दे कुतुब। आप हर बात में उनको बीच में क्यों लाते हैं?
इसलिए कि वही तुम्हें भड़काता है अपने बाप के खिलाफ। वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं, लगाते रहे गलत अंदाजे। पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे अभी या 1 महीने बाद मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल। एक तो बेरोजगार हूं, किसी को मेरी परवाह नहीं है, उस पर से इस मुश्किल में मुझे फंसा दिया है, किसी को फिक्र ही नहीं है कि मेरा होगा क्या। अंकल इतना भी नुकसान नहीं हुआ। अरे सुल्तान भाई तो बता रहे थे कि पूरे 1.5 लाख का नुकसान हुआ है, बड़े गुस्से में गए थे वो। नहीं आंटी, वो आपको तो पता है बाबा को हर चीज 4 से मल्टीप्लाई करने की आदत है। यही तो मैं सोच रहा था कि अगर इतना ही अच्छा चल रहा है रेस्टोरेंट तो सुल्तान का फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म क्यों नहीं हो रहा। अब्बा वहाँ तो अच्छा खासा रश हो रहा था। नहीं वो दरअसल माँ वो डिस्काउंट की वजह से ना काफी रश लग गया था, वरना नॉर्मल रूटीन में तो गुजारा ही होता है। नहीं जो भी है, हरकत तो गलती की थी इन लड़कियों ने। अब्बा मुझे पता होता ना मैं कभी नहीं करने देती है। मुझे पूरा ट्रस्ट है आप। ये सारी शैतानी ना नेहा की है, पता नहीं किस पर चली गई है वो। उसका भी कोई कसूर नहीं आंटी, गुटी तो उसको मेरे बाबा ने दी है ना। ये बात 100% दुरुस्त की तुमने। आजकल बाबा के दिमाग पे तो बस दुबई जाने का भूत सवार है। क्यों, वहाँ जाके क्या करेंगे? जो यहाँ करता है हड हरामी। अब्बा सना नहीं कहते। आई एम सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। कुछ गलत तो नहीं कहा? फिर भी आपके फादर हैं वो। नहीं सो के वो। अच्छा अंकल ये आपका चाय। अच्छा चाय? नहीं बस। लेकिन बेटा तुमने बताया नहीं कि नुकसान हुआ कितना था। आंटी नुकसान जितना भी बड़ा क्यों ना हो, रिश्तों से बढ़ के नहीं होता, और मेरे लिए हमारा रिश्ता सबसे बढ़कर है। खुदाफिज। अच्छा खुदाफिज। जाओ गेट बंद करके आओ। ये होती है औलाद की तरबियत। जी मामू से बात करनी पड़ेगी तरबियत के बारे में। सरमत भाई मेरी जान लेगा। आपने अब्बा से झूठ बोला है ना? कैसा झूठ? यही कि आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसान हमारे रिश्ते से बढ़ के नहीं है जो हम दोनों घरों के बीच में है। मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। आई नो तुमने मना भी करने की कोशिश की होगी। मुझे पता होता तब मना करती ना, मैं मुझे कुछ पता ही नहीं था। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, ये कमर का दर्द कैसे ठीक करते हैं? लगता है बहुत जज्बाती होके योगा कर लिया था मैंने। आपको मैं एक लिंक भेजूंगी, मसाज कराएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वाकई? जी। मुश्किल काम नहीं है योगा वगैरह? नॉट एट ऑल। चलता हूँ। सॉरी। 2 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी रिकवरी करवा दूंगी मैं, और अपने बाबा से कह दीजिएगा दोबारा मेरे बाप को बेटा ना होने का ताना मत दें। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।